बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरियो धोखेबाज देवी, मैं धर्म के बारे में मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब देती रहूंगी, लेकिन तू कभी सही जवाब नहीं देगी कि तेरा ताल्लुक ऐसी किसी तंजीम से है जो हमारे देश की दुश्मन है। लेकिन मैंने किसी हद तक मालूम कर लिया है तू कौन हो सकती है। डायरेक्टर रा ने कहा, देवी जी आप महान हैं, प्लीज अगर आपने फ्रॉड देवी के मुताल्लिक क्या अंदाजा लगाया है। प्रभा रानी ने कहा, यही कि मैंने कई जगहों पर अपनी कई डमी शीतारा बनाई हुई हैं। फिल वक्त 5 ममालिक के 5 बड़े शहरों में तमाम डमियों को मौजूद रहना चाहिए, लेकिन फ्रांस के शहर पेरिस से एक डमी शीतारा कई दिनों से गायब है। मैं इसका खोज नहीं लगा पा रही। इसके दिमाग में जाती हूँ तो वो सांस रोक लेती है। ऐसे मेरी आत्मा शक्ति काम नहीं आती है। इससे मैंने अंदाजा लगाया है कि ये पेरिस की वही डमी शीतारा है जो 1 वर्ष पहले तिब्बत की आत्मा योगा के पाठशाला में थी और आत्मा शक्ति हासिल करने के मरहलों से गुजरने की मशकें किया करती थी। मैं इसे अपनी डमी बनाकर तिब्बत से लाई थी, तब इसने मुझसे ये हकीकत छुपाई थी कि इसे आत्मा शक्ति में कमाल हासिल हो गया है। आज ये सचमुच की देवी बनने और मेरी जगह हासिल करके मेरे भारत देश को नुकसान पहुंचाने आई है। देवी गुस्से से इसे गालियां देने लगी। प्रभा रानी ने कहा, हम दोनों राह के एक जिम्मेदार डायरेक्टर के दिमाग में हैं। ये दिमाग एक अदालत है और अदालत में गालियां नहीं दी जाती, ठोस दलाइल और सबूत पेश किए जाते हैं। डायरेक्टर ने तायद में कहा, बेशक महान देवी ने तुम्हारे तमाम धार्मिक सवालों के जवाब दिए, मगर तुम जवाब न देकर गुस्सा दिखा रही हो और गालियां दे रही हो। इस तरह जाहिर हो रहा है कि तुम्हारा तल्लुक तिब्बत से है। तुमने पहले देवी की डमी बनकर देवी जी को धोखा दिया, 1 बरस तक डमी बनकर इनके तमाम मामलात को समझती रही और अब खुद देवी बनकर मेरे अंदर आकर मुझे भी धोखा दे रही हो। हरारे ने देवी को अपने अंदर बुलाकर कहा, आप तैश में आएंगी और इस फ्रॉड देवी के सवालात के जवाबात नरमी और संजीदगी से नहीं देंगी तो आपकी वो दुश्मन कामयाब होकर खुद को असली और आपको नकली देवी साबित कर देगी। हरारे, तुम देख रहे हो वो किस तरह बातें बनाकर मेरी जगह हासिल कर रही है। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं, कैसे मालूम करूं कि वो चुड़ैल की बच्ची कौन है। मैंने कहा था इसके बारे में कुछ न कुछ रफ्ता रफ्ता मालूम होगा। हमें एक बात मालूम हो गई है कि हिंदू धर्म के मुताल्लिक इतनी गहरी मालूमात रखने वाली मुसलमान नहीं है। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो हिंदू है, और अगर वो हिंदू है तो फिर वो आपकी साबका मामूला और ताबेदार प्रभा रानी है जिसे अगवा करके ले जाने का दावा ब्रादर कबीर ने किया है। वो एकदम से चौंक कर सोच में पड़ गई। हरारे ने कहा, भारत में आपका मुखालिफ फरहाद है, इसलिए आप फरहाद और बाबा साहब के इदारे के हवाले से सोच रही थी। यूं हम दोनों ने ही प्रभा रानी को बुला दिया था। वाकई अब एक एक बात वाज़ेह हो रही है। ब्रादर कबीर बहुत पुरस्कार है, अपनी आवाज, लहजा और शख्सियत बदल लेता है और अपनी मजीद गैर मामूली सलाहियतों को छुपाए रखता है। मुझे शुबा है कि इसने भी साया बनकर ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरकर टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है। इसे योगा जानने वालों के अंदर पहुंचने का कमाल हासिल होगा और वो प्रभा रानी को देवी बनाकर डायरेक्टर के अंदर पहुंचा रहा है। ये तय है कि हम नकली देवी के सिलसिले में बाबा साहब के इदारे की तरफ भटक रहे थे। इस प्रभा रानी का ताल्लुक MIM के सरबराह ब्रादर कबीर से है। रूहानी टेलीपैथी के जरिए मिसेज आमना फरहाद नहीं बल्कि ब्रादर कबीर इसे मुकफ्फल दिमाग के अंदर पहुंचाता है। प्लीज आप मिस्टर कबीर से बात करें, शायद कुछ और मालूमात हासिल हो जाएं। वो अपनी आदत के मुताबिक पिछली बार खुद को मुर्दा साबित कर चुका है। मुझे इसके नए लबो लहजे का इल्म नहीं है। आप पुराने लबो लहजे को ही गिरफ्त में लेकर इसके अंदर पहुंचने की कोशिश करें। वो नहीं मिलेगा तो प्रभा रानी के साबका लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर इसके अंदर पहुंचने की कोशिश करें। देवी ने कहा, बड़ी मुश्किल है। प्रभा ने फिलहाल मेरा ही लबो लहजा अपनाया है। मैं अपने लबो लहजे के जरिए अपने अंदर ही पहुंचूंगी, फिर भी कोशिश करती हूँ। इसने ब्रादर कबीर के मुर्दा लबो लहजे को याद किया, फिर ख्याल ख्वानी करके इसके अंदर आई तो वो जो मुर्दा हो गया था जिंदा मिला।
पारस ने एक गहरी सांस लेकर पूछा, अच्छा तो तुम हो मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? देवी ने कहा, तुम एक ही बार क्यों नहीं मर जाते? मुझे बताओ तुम्हारी जान किस तोते में है, मैं इस तोते की गर्दन मरोड़ दूंगी। ताज्जुब है, अभी 1 मिनट पहले आकर बड़े प्यार से बातें कर रही थी और अब दुश्मने जहां बनकर बदलते हुए तेवर दिखा रही हो। बकवास मत करो, मैं 1 मिनट पहले नहीं आई थी, तुम फ्रॉड कर रहे हो। पहले प्रभा रानी को मुझसे छीन कर ले गए, अब इस डमी को असली देवी बनाकर राग डायरेक्टर को उलझा रहे हो। कमाल है, कुछ ऐसी ही शिकायत वो पहले आने वाली भी कर रही थी। बड़े प्यार से पूछ रही थी कि मेरी जान की कसम देकर कह रही थी, बोलो ना जानी, क्या आजकल तुमने देवियां बनाने का कारोबार शुरू कर रखा है? एक कंपनी मेरी तरह असली देवी बनकर डायरेक्टर राह के पास आने लगी है। कमीनी होगी वो और कमीने होगे तत। अच्छा हुआ मेरी शान में गुस्ताखी करने से पहले अकल आ गई। पिछली बार गुस्ताखी की सजा देते हुए तुम्हें कुतिया बना दिया था और तुम बड़े सुर में भौंक रही थी। मेरा मशवरा है, ठंडी चीजें खाया करो, दिमाग ठंडा रहा करेगा। देखो तुम्हारी इस बात से जाहिर हो गया कि मैं असली देवी हूँ। तुमने पिछली बार वाकई मुझे सजा दी थी और अभी मैं गुस्ताखी करते करते संभल गई हूँ। मान लो कि मैं असली हूँ। वाकई तुमने खुद को असली साबित कर दिया है, लेकिन वो जो तुम्हारे अंदाज में आती है, आइंदा मैं कैसे असली नकली को पहचानूंगा? तुम ऐसी बातें करके ये जाहिर करना चाहते हो कि तुम प्रभा रानी असली देवी का रोल प्ले नहीं करा रहे हो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। फॉर गॉड सेक सच्ची बात मान लो और मेरी उलझन दूर कर दो। मैं तुम्हारे नाजुक से दिल को तोड़ना नहीं चाहता। दिल टूटेगा तो परेशान रहोगी और सेहत खराब होगी, सेहत बिगड़ेगी तो बीमार रहोगी, फिर ख्याल-ख्वानी नहीं कर सकोगी। तुम इतना क्यों बोलते हो? प्लीज काम की बात करो। मैं काम की सच्ची बात कहूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी, फिर भी खुदा को हाजिर और नाजर जानकर कहता हूँ कि प्रभा रानी मेरे पास जरूर है। मैं इसे तुमसे छीन कर ले जाने का दावा गलत कर रहा था। मैंने ये बात खुदा को हाजिर और नाजर जानकर कही है। तुम्हें यकीन आए तो चली जाओ, मुझे तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है। मैं यकीन कर रही हूँ तुम अपने खुदा का नाम लेकर झूठ नहीं बोलोगे, मगर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि एक और देवी पैदा हो गई है? अब मैं हर बात का यकीन दिलाने के लिए कसमें नहीं खाऊंगा। तुम्हारे आने से पहले एक देवी मेरे पास आई थी। इस वक्त मैं इसे असली समझता रहा, लेकिन अभी तुमसे गुफ्तगू करते हुए सोच रहा हूँ कि वो फ्रॉड करने वाली प्रभा रानी होगी। तुम ये राय किस तरह कायम कर रहे हो? ये इन दिनों की बात है जब तुमने प्रभा को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर टेलीपैथी का इल्म सिखाया था। मैं इसके अंदर समाया हुआ था, इसलिए मैंने भी टेलीपैथी का इल्म सीख लिया। मुझे यकीन की हद तक शुबा था कि तुम भी टेलीपैथी सीख गए हो। ताज्जुब है, टेलीपैथी जानने के अलावा तुम साया बनकर भी इसके अंदर रहते थे, फिर भी वो तुमसे दूर कहीं चली गई है। मैं अभी यही बताने जा रहा हूँ। वो जो नजर आती थी वो बड़ी पुरस्कार थी। मैं पहली बार साया बनकर इसके अंदर जाने लगा तो रात के 2 बजे मैंने इसकी धीमी धीमी सी आवाज सुनी। मैंने इसके अंदर से निकल कर देखा तो अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। इसके होंठ हिल रहे थे। वो तिब्बत की इलाकाई जुबान में कुछ बुड़बुड़ा रहे। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए इसके अंदर पहुंचकर मालूम किया कि वो महज ख्वाब में औल फौल बक रही है या कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला इसके ख्वाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल कर रहा है। देवी ने बड़ी तजस्सुस से पूछा, क्या वो तिब्बत की इलाकाई जुबान में बोल रही थी? हाँ, सिर्फ वो नहीं, इसके ख्वाबीदा दिमाग में भी कोई वैसी ही जुबान में कुछ बोल रहा था। मैं वो जुबान जानता नहीं हूँ, लेकिन मर्द की गुफ्तगू के अंदाज से पता चल रहा था कि वो कोई अमल नहीं कर रहा है। गुफ्तगू के दौरान वो एक आध बार हंसे भी थे। मैं इस रात प्रभा रानी का ये नया रूप देखकर हैरान रह गया था। देवी ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मैं खुद हैरान हो रही हूँ। मैंने प्रभा को अपनी मामूला और ताबेदार बनाने से पहले अपनी आत्मा शक्ति के जरिए इसकी जिंदगी के एक एक खुफिया गोशे के बारे में मालूम किया था। इसके किसी चोर ख्याल ने इसका ताल्लुक तिब्बत के इलाके से नहीं बताया था। तुम्हें अपनी आत्मा शक्ति पर इतना गुरूर क्यों है? क्या तुम्हारी आत्मा शक्ति ने कभी मेरे अंदर के वो भेद मालूम किए जिन्हें मैं छुपाए रखता हूँ?
तो तुम इनसे बेखबर रहती हो। मैं आर्जी तौर पर मुर्दा होकर कहाँ गुम हो जाता हूँ, क्या तुम्हारी आत्मा शक्ति ने भी मुझे ढूंढ निकाला है? क्या तुम नहीं जानती कि तिब्बत के योगी लामा कितनी जबरदस्त आत्मा शक्ति के हामिल होते हैं? वो जरा चुप रही, सोच के जरिए माइक हरारे से बोली, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करके खुश फहमी से बाज रहने की कोशिश करती हूँ, मगर अनजाने में ये खुश फहमी मुझे मगरूर बना देती है। ब्रादर कबीर दुरुस्त कह रहा है, तिब्बत के किसी योगी लामा के आत्मा शक्ति ज्ञान के मुकाबले में मेरी आत्मा शक्ति अभी तिफले मकतब की तरह है। और ये तो सामने की बात है, जब ब्रादर कबीर अपने गैर मामूली इल्म से रुपोश हो जाता है तो इसे ढूंढ निकालने में मेरी आत्मा शक्ति काम में आती है। हरारे, तुमने दुरुस्त कहा था, मैं अपनी खुश फहमी के बायस धोखा खाती और नाकाम होती रहती हूँ। मैं प्रभा रानी को अपनी मामूला बनाने के बावजूद इसकी आत्मा शक्ति की गहराई तक ना पहुँच सकी। वो बज़ाहिर मेरी मामूला और ताबेदार बनकर मुझे धोखा देती रही। हरारे ने कहा, देवी जी, आप में ये बड़ी खूबी है कि आप अपनी कमजोरी को खुद तस्लीम कर लेती हैं। इस तरह आप खुश फहमी जैसी कमजोरी पर काबू पा लेंगी, फिर कोई दुश्मन आपको खुश फहमी में मुब्तला रखकर फरेब नहीं दे सकेगा। ये अच्छा हुआ कि ब्रादर कबीर से राब्ता होने के बाद प्रभा रानी की असलियत बड़ी हद तक मालूम हो गई है। हाँ, जब हम डायरेक्टर राग के दिमाग में थे और प्रभा मेरे बारे में कह रही थी कि वो मुझे डमी बनाने के लिए तिब्बत से लेकर आई थी, अगरचे वो मक्कारी से झूठ बोल रही थी, मगर चूंकि खुद तिब्बत से तल्लक रखती है इसलिए मुझे तिब्बत के इलाके से मंसूब कर रही थी। ये मालूम होना चाहिए कि ब्रादर कबीर ने इस रात प्रभा के दिमाग में जाकर किस मर्द की आवाज सुनी थी। वो तिब्बत की इलाकाई जुबान बोलने वाला कौन हो सकता है? क्या वो प्रभा को आलाकार बनाकर भारत में कोई ऐसा खेल खेल रहा है जिससे इनका या इनके पीछे किसी तंजीम या किसी बड़े मुल्क का मफाद छुपा हुआ है? देवी फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करके ब्रादर कबीर के अंदर पहुंची। जब भी वो इसके अंदर पहुंचती थी तो ब्रादर कबीर फौरन ही इसकी सोच की लहरों को महसूस करके कहता था, अच्छा तो तुम आ गई। इसने इस बार ये नहीं कहा क्योंकि वो पहले ही देवी से गुफ्तगू कर रहा था और इससे पूछ रहा था, ये अभी तुम मुझसे बातें करते करते कहाँ चली गई थी? वो बोली, बातें मैं नहीं कर रही थी, वो 2 कोड़ी की देवी कर रही थी जिसका गुरूर मैं तोड़ने वाली हूँ। अच्छा समझ गया, तुम असली देवी नहीं बल्कि प्रभा रानी हो। हाय प्रभा, तुमने मेरे साथ कितने रंगीनों संगीन लम्हात गुजारे, फिर मुझे दगा देकर कहाँ गुम हो गई हो? भूल जाओ उन लम्हात को। मैं आर्जी तौर पर देवी शीतारा की आलाकार बनकर तुम्हारे पास चली आई थी। वो देवी कहलाने वाली गधी बहुत खुश थी। मेरी आत्मा के अंदर उतरकर ये मालूम नहीं कर सकती थी कि मैं एक अहम मिशन पर आई हूँ। मेरे गुरु ज्ञान राय ने कहा था कि मुझे देवी शीतारा और ब्रादर कबीर के ज्यादा से ज्यादा हथकंडों से वाकिफ होकर भारत पहुँचना चाहिए। ये गुरु ज्ञान राय कौन है? मशरकी शुमाली तिब्बत के महाशक्तिमान योगी लामा हैं। वो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि तुम आवाज, लहजा और शख्सियत बदलकर या साया बनकर रुपोश हो जाओ, तब भी वो तुम्हारी खुफिया पनाहगाह में पहुंचकर तुम्हारी गर्दन दबोच लेंगे। चूंकि तुमसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, इसलिए गुरु ज्ञान राय तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। पारस ने कहा, ठीक है, इस बंदे ब्रादर कबीर से नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन देवी शीतारा से तुम्हारी दुश्मनी चल रही है। फिर तुम्हारे गुरु देव इस देवी की खुफिया पनाहगाह तक पहुंचकर इसे हलाक क्यों नहीं करते हैं? प्रभा रानी ने कहा, मजबूरी है, गुरुदेव जानते हैं कि देवी कहाँ है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक नन्ही बच्ची इस देवी को बचा लेती है। पारस ने हैरानी से पूछा, एक नन्ही सी बच्ची? तुम्हारे गुरुदेव इतने बड़े ज्ञानी हैं और एक नन्ही सी बच्ची के आगे मजबूर हैं? आखिर वो बच्ची कौन है? वो सोनिया की बेटी आला बीबी सानी है। इल्मे निजूम के मुताबिक एक दिन वही बच्ची इस देवी शीतारा को बेनकाब करेगी। मेरे गुरुदेव सितारों की चाल और तकदीर की मंशा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते हैं। हाँ, अगर देवी शीतारा इस बच्ची को किसी तरह हलाक कर दे तो रास्ते की दीवार खुद गिर जाएगी।
देवी इस बच्ची को मारकर खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी और गुरुदेव फिर किसी रोक टोक के बगैर देवी की शह रग तक जेरे जमीन पहुंच जाएंगे। ये बातें सुनते ही देवी सीतारा दिमागी तौर पर माइक हरारे के पास आ गई। वो भी इन देवी के साथ पारस के दिमाग में गया था और सब कुछ सुनता रहा था। दूसरे लफ्जों में पारस अनजान बनकर इन दोनों को तिब्बत के फर्जी गुरुदेव की कहानी प्रभा रानी की जुबानी सुनाता रहा था। माइक हरारे ने पूछा, देवी जी ये सोनिया की बेटी का मामला क्या है? देवी ने ज्योतिष विद्या और जनाब तबरेजी की पेशन गोई के मुताल्लिक बताया। फिर कहा, सोनिया की बेटी आला बीबी सानी पर हर 7वां महीना बारी पड़ता है। इस महीने की नहुसत से मैं फायदा उठाकर इसे हलाक कर सकती हूँ। इसकी मौत के बाद फिर कोई मुझे बेनकाब नहीं कर सकेगा, लेकिन ये एक नया गुरु ज्ञान राय मेरे लिए मुसीबत बनकर आया है। आपके बयान के मुताबिक आला बीबी सानी 1 बरस की हो गई, फिर 6 माह के बाद 7वें महीने में आपने इस पर कातलाना हमला कराए, मगर सोनिया ने तमाम हमले नाकाम बना दिए। अब वो 2 बरस 1 माह की हो चुकी है। इसके लिए नहुसत का 7वां महीना दूसरी बार आ रहा है। कल से 7वां महीना शुरू होगा, लेकिन वो बच्ची जो आपको एक दिन बेनकाब करने वाली है वो आपको इस महाशक्तिमान गुरु ज्ञान राय से बचा रही है। इन हालात में आप बच्ची को नुकसान पहुंचाएंगी तो आपसे ज्यादा शक्तिमान वाला आपको हलाक कर देगा या फिर आपको अपनी मामूला और ताबेदार बना लेगा। वो परेशान होकर बोली, नहीं, बला से ये 7वां महीना गुजर जाए मैं आला बीबी सानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हरारे ने कहा, यही दानिशमंदी है कि पहले हम इस गुरु ज्ञान राय तक पहुंचे, किसी तरह भी अपने इस दुश्मन का खात्मा करें। इसके बाद आइंदा तीसरी बार 7वां महीना आएगा तो फिर अब आप इस बच्ची को भी खत्म कर सकेंगी। देवी ने तायद में सर हिलाया। हाँ, पहले गुरु घंटाल को ठिकाने लगाना होगा, इसे तलाश करना होगा। वो बच्ची तो नजरों में रहती है, इससे बाद में भी निबट लेंगे, मगर निबटने का वक्त कब आएगा? जब गुरु घंटाल हाथ आएगा। सानी, अली और पारस ने प्रभा को देवी बनाकर देवी सीतारा के दिमाग में ये नक्श कर दिया था कि वो बच्ची जिंदा रहेगी तो देवी भी सलामत रहेगी। अली और पारस ने अपनी बहन आला बीबी सानी को सुकून से 7वां महीना गुजारने के लिए ऐसी चाल चली थी। वो देवी सीतारा को अपनी नन्ही बहन से दूर भारत में उलझा रहे थे। आला बीबी सानी 2 बरस 1 माह की हो चुकी थी। इस 1 माह के बाद जो दूसरा महीना शुरू होता वो ज्योतिष विद्या के हिसाब से आला बीबी सानी के लिए दूसरी बार 7वां मनहूस महीना होता। ऐसे वक्त सोनिया फिर एक शेरनी की तरह इदारे से निकलकर मैदान अमल में आती। फिर जिस तरह अपने मखसूस अंदाज में देवी को मुंह तोड़ जवाब देती, इसका वो अंदाज, इसकी चालबाजी और मकाराना हेरा फेरी को पढ़कर कारिन फिर सोनिया के लिए वाह वाह करते और फरमाइशों की बरमार होती कि सोनिया को बार बार मेरी दास्तान में पेश किया जाए। लेकिन माजरत के साथ अर्ज करता हूँ कि वो एक ऐसी माँ है जिसने पारस की तरबियत करके सही मानों में इसे ऐसा पारस पत्थर बना दिया है। वो जिसे छू लेता है इसे सोने का बनाकर हमेशा के लिए सोने को छोड़ देता है। आला बीबी सानी और कबीरिया फरहाद 2 बरस 1 माह के हो चुके हैं। सोनिया ने इन्हें जन्म दिया है और अभी से दोनों की तरबियत शुरू कर चुकी है। वो अपने बच्चों को दूसरा पारस जरूर बनाएगी, ये एक माँ का फर्ज है और वो दोनों बच्चे भी माँ से मुकम्मल हकूक हासिल करने का हक रखते हैं। इन हकायक को समझते हुए सानी, अली और पारस ने तय किया था देवी को ऐसे चक्कर में डाला जाएगा कि वो आला बीबी सानी को जान से मारने के पीछे पड़ना भूल जाए और खुद इसकी जान के लाले पड़ जाएं। इसी मंसूबे के तहत इन्होंने प्रभा को तिब्बत से ताल्लुक वाली एक पुरस्कार हस्ती बनाकर इसके साथ एक महाशक्तिमान लामा गुरु ज्ञान राय को देवी के लिए मौत का हरकारा बना दिया था। माइक हरारे ने देवी से कहा, जिंदगी में बड़ी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, ये गुरु ज्ञान राय आपके लिए बबाले जान बनकर आया है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इस गुरु घंटाल को आपसे दुश्मनी क्यों है? देवी ने कहा, शायद इसलिए कि मैंने इस गुरुदेव की आलाकार प्रभा रानी को अपनी मामूला और ताबेदार बनाया था। ये दुश्मनी की वजह नहीं हो सकती क्योंकि प्रभा हकीकतन आपकी डमी बनने के बावजूद आत्मा की गहराइयों से गुरुदेव की आलाकार थी। अगर आपका अमल इन्हें नागवार गुजरा है तो गुरु के पांव छूने से तौहीन नहीं होती। आप इनसे माफी मांगकर दोस्ती कर सकती हैं। तुम मेरे दिल की बात कह रहे हो। मैं प्रभा से दोस्ती और शक्तिमान गुरुदेव को अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। इस तरह मैं
मैं इन से आत्मा के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा शक्ति हासिल कर सकूंगी। तो फिर चलें, प्रभा अभी कबीर से बात कर रही होगी, अब इससे दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करेंगी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के अंदर पहुंच गए। पारस ने इन्हें पहचान लिया। तुम असली देवी सितारा हो। कैसे पहचान गए? जबकि दोनों देवियों की सोच की लहरें एक जैसी होती हैं। गहरी तो एक जैसी हैं, लेकिन तुम्हारा वजन कुछ ज्यादा है। या तो तुम्हारे पांव भारी हैं और तुम मां बनने वाली हो, या फिर कोई तुम्हारे साथ मेरे दिमाग में आया है। तुम फजूल बातें बहुत करते हो। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, मैं प्रभा से बात करने आई हूँ। मैं इससे दोस्ती चाहती हूँ, इसे अपनी बहन बनाना चाहती हूँ। खुदा खैर करे, तुम्हारे ख्यालात में ये इनकलाब कैसे आ गया है? इनकलाब की क्या बात है? वो मेरी धर्म वाली है। धर्म के जरिए से वैसे भी हम दोनों बहनें कहलाएंगी। कहलाना इसे कहते हैं जब लोग एक ही बात कसरत से कहने लगें। तुम दोनों किसी को नजर नहीं आती हो, कहने वाली दुनिया ने देखा नहीं है, फिर तुम दोनों बहनें कैसे कहलाओगी? मैं तुम्हारे पास आकर परेशान हो जाती हूँ, मगर क्या करूँ, आना पड़ता है। प्लीज प्रभा रानी, मेरी बात कराओ। वो थोड़ी देर पहले मेरे पास थी, फिर कभी आएगी तो तुम भी चली आना। क्या तुम किसी तरह इससे राब्ता नहीं कर सकते? तुम दोनों का लबो लहजा एक जैसा है। मैं ख्याल ख्वानी करूंगा तो बयाक वक्त दोनों के अंदर पहुंचूंगा। ऐसा करो, अभी जाओ, चंद सेकंड के बाद वापस आ जाना। वो हरारे के साथ इसके अंदर से निकल गई। पारस ने फौरन ही अली के पास पहुंचकर कहा, देवी आई थी, प्रभा को बहन बनाना चाहती है। वो फिर किसी भी लम्हे मेरे अंदर आ सकती है। तुम प्रभा को अच्छी तरह सिखा पढ़ाकर 1 मिनट के अंदर मेरे पास भेज दो। वो फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। चंद सेकंड के बाद देवी ने आकर पूछा, क्या मैं अपनी बहन को मुखातब कर सकती हूँ? जरा इंतजार करो, वो आने ही वाली है। मैं जब गया तो वो लगा रही थी। क्या लगा रही थी? देखो, कोई बकवास ना करना। तुम कोई सवाल ना करो, मैं बकवास नहीं करूंगा। पहले तजस्सुस पैदा करते हो, फिर कहते हो सवाल ना करूं। सीधी तरह बताओ, वो क्या लगा रही थी? मैं कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, अगर तुम मेरे सामने होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देती। कोई शर्म वाली बात थी तो तुमने बात क्यों छेड़ी? तुम तो पीछे पड़ गई हो। ठीक है, जिद कर रही हो तो बता रहा हूँ। वो बात यह है कि जब मैं इसके पास पहुंचा तो वो एकदम से शर्मा गई। टेलीपैथी में यही खराबी है, हम सोच के जरिए अचानक ऐसे वक्त पहुंच जाते हैं जबकि पहुंचना नहीं चाहिए। हुआ ये कि जब मैं इसके पास पहुंचा तो वो बात काट कर बोली, ए बेशर्म लफंगे, खबरदार आगे कुछ न कहना। अजीब औरत हो, पहले मुझे बोलने पर मजबूर कर रही थी, अब कह रहा हूँ तो कहने से रोक रही हो। इसी वक्त प्रभा की आवाज सुनाई दी। वो देवी के लबो लहजे में बोल रही थी, हेलो मिस्टर कबीर, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? देवी ने कहा, बहन, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। प्रभा ने पूछा, क्या वो जरूरी बातें ऐसी हैं जिन्हें कहने से पहले मुझे बहन कहना जरूरी है? क्या बहन कहने पर तुम्हें ऐतराज है? हाँ, इससे पहले जानी दुश्मन बनकर बोलती रही हो, फिर इसी जुबान से बहन कहोगी तो साफ तौर से यही समझ आएगा कि तुम मीठी छुरी बनकर बहन का रिश्ता जोड़ रही हो। मैं महादेव शिव शंकर की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे सिर्फ इस बात पर गुस्सा आ गया था कि असली देवी सितारा मैं हूँ और तुम मुझे जुटला रही हो। इंसान को गुस्सा आता ही है, हम सब से गलती होती है। मेरी इस गलती को माफ करके मुझे अपनी महाशक्तिमान गुरु ज्ञान राय जी से एक बार मिला दो। मैं इनके कदमों में दासी बनकर रहना चाहती हूँ। ना मैं तुम्हारी बहन बन सकती हूँ और ना गुरुजी तुमसे मिलना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हैं। अगर रास्ते अलग होंगे तो मैं अपना रास्ता छोड़कर तुम्हारे रास्ते पर आ जाऊंगी। वो मेरे गुरुदेव बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम कभी अपना रास्ता इसलिए नहीं बदलोगी कि तुम वक्त और हालात के मुताबिक अपना मिजाज बदलना नहीं जानती हो। तुम एक बार इनसे मेरी गुफ्तगू करा दो, फिर वो मुझे नर्क में जाने को भी कहेंगे तो चली जाऊंगी। हो सकता है तुम ऐसा कर सको, लेकिन गुरुजी की आज्ञा मानकर तुम अपने देश के खिलाफ कोई काम नहीं करोगी। देवी जरा हिचकिचाई, फिर बोली, वो मुझे देश के खिलाफ कोई काम करने का हुक्म क्यों देंगे? इसलिए कि मेरे गुरु देव अवामी जमहूरिया चीन के एक बहुत ही काबिल सीक्रेट एजेंट हैं। आज की दुनिया में यहूदी, ईसाई, मुसलमान और तुम्हारे जैसी हिंदू औरत सब ही टेलीपैथी के जरिए अपने अपने मुल्क के काम आते हैं। देवी ने कहा, तुम भी तो हिंदू औरत हो। हम महात्मा बुद्ध के पुजारी हैं और तिब्बत के इस
इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जो चीन की सरहद में है। हम हुकूमत चीन के वफादार हैं। तुम्हारी भारतीय हुकूमत की खारजा पॉलिसी ने पहले ही हुकूमत चीन को शुबे में मुब्तला किया है कि वो सियाचिन में अमेरिकी फौज को बुलाने, इनके अड्डे बनाने की इजाजत देगी ताकि चीनी फौज जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ पेशकदमी न कर सके।